Dear friends, expecting that all of you are enjoying sound health. Today we'll do question answers under the heading Reading for Inference and topic is The Race. Oxford Progressive English, Grade 8. Bismillahirrahmanirrahim. Reading for Inference. Question number 1. And my dear fellows, it is very important to read question twice or thrice. It will give you the better concept that what is the accurate answer. So क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन 1 है, why was it infuriating to Clive that boys younger than himself could build carts of advanced design? Infuriating, गुस्से में आ जाना. क्लाइव क्यों गुस्से में आ जाता था जब उससे छोटी उम्र के लड़के एडवांस डिज़ाइन की बिली कार्ड बनाते थे? तो जब वो देखता था कि वो एडवांस डिज़ाइन की बिली कार्ड बनाते तो उसको गुस्सा क्यों आता था? क्लाइव थॉट, पैराग्राफ 1 से इसका आंसर लेंगे. क्लाइव थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ बिग बॉय. वो अपने आप को एक बड़ा लड़का समझता था. एंड बीइंग अ बिग बॉय ही वॉज सपोज टू बी एबल टू बिल्ड अ बेटर कार्ट देन द यंगर वंस. वो ये समझता था कि जब मैं बड़ा लड़का हूँ और ये मुझसे छोटे हैं तो मेरा काम इनसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. यानी कि जो मैं बिली कार्ड बनाऊँ वो इन सब की बिली कार्ड से ज़्यादा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंट होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ. व्हेन द यंगर किड्स बिल्ड बेटर कार्ड्स, जब वो देखता था कि उनकी कार्ड्स ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि वो बॉल बेयरिंग वाले पहिए उनके थे और इसके तो रबर व्हील्स थे, देन हिज ओन इट इन्फ्यूरिएटेड हिम. तो इसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता था. दोबारा से देखिए आंसर. क्लाइव थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ बिग बॉय एंड बीइंग अ बिग बॉय he was supposed to be able to build a better cart than the younger ones. When the younger kids built better carts than his own, it infuriated him. Question number 2. Which sentence in paragraph 2 tells you that Clive wanted to be considered as one of the big boys? अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो अपने आप को बड़ा समझता था. अब क्वेश्चन 2 में है कि पैराग्राफ 2 में कौन सा वो जुमला है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने आप को बड़ा समझता था. देखिए, द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 2, आई हैड कम टू डिपेंड ऑन बीइंग थॉट ऑफ एज अ बिग किड, जो कोटेड साइंस में मैंने लिखा हुआ है, आई हैड कम टू डिपेंड ऑन बीइंग थॉट ऑफ एज अ बिग किड. ये जुमला पैराग्राफ 2 में है, लास्ट सेंटेंस है और यही हमें बताता है, tells us that Clive wanted to be considered as one of the big boys, कि वो अपने आप को बड़े लड़कों में शामिल करता था और अपने आप को बड़ा समझता था. The last sentence of paragraph 2, I had come to depend on being thought of as a big kid, tells us that Clive wanted to be considered as one of the big boys. Question number 3. बहुत मज़े का क्वेश्चन है. मिसिस ब्रेंथवेट की बच्चों के बारे में क्या राय थी और बच्चों की मिसिस ब्रेंथवेट के बारे में क्या राय थी? पैराग्राफ 3 से इसका आंसर लेंगे और दोनों की राय मुख्तलिफ थी. यानी बच्चे भी मिसिस ब्रेंथवेट को अच्छा नहीं समझते थे और मिसिस ब्रेंथवेट भी बच्चों को अच्छा नहीं समझती थी. एक्सप्लेन हाउ मिसिस ब्रेंथवेट्स ओपिनियन ऑफ द चिल्ड्रन डिफर्ड फ्रॉम द चिल्ड्रंस ओपिनियन ऑफ मिसिस ब्रेंथवेट. एक बच्चों की राय और एक मिसिस ब्रेंथवेट की राय. चिल्ड्रन थॉट, बच्चे ये सोचते थे that Mrs. Branthwaite was a witch, कि मिसिस ब्रेंथवेट तो चुड़ैल हैं, and had an irrational hatred for them, और बच्चों से बहुत नफरत करती हैं. जबकि मिसिस ब्रेंथवेट थॉट, वो क्या सोचती थी, that children were rude, mischievous and irritating. वो कहती थी कि बच्चे बदतमीज़ हैं, बहुत शरारती हैं और तंग करने वाले हैं. Children thought that Mrs. Branthwaite was a witch and had an irrational hatred for them. Mrs. Branthwaite thought that children were rude, mischievous and irritating. Question number 4. Why was Clive the only one who dared make the right angle turn into Erin Street past Mrs. Branthwaite's poppies? पैराग्राफ 4 से इसका आंसर लेंगे. इतने सारे बच्चे रेस में शामिल थे लेकिन क्लाइव ही क्या इतना बहादुर था कि वो मिसिस ब्रेंथवेट के फूलों के पास से अपने बिली कार्ट को मोड़ के ले जाता था. और आपको पता है कि एरिन स्ट्रीट का
वो कॉर्नर बहुत डेंजरस था, वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता था और उसको हर कोई क्रॉस क्यों नहीं करता था? क्या रीज़न थी? क्या बाकी लोग डरते थे या कोई और वजह थी? देखिए, क्लाइव्स हैवी बिली कार्ट and the traction of its rubber wheels enabled him to negotiate the right angle turn into a rain street successfully. Nobody else had such a cart. पिछले क्वेश्चंस में भी हमने शेयर किया कि जो बाकी बच्चे थे उनकी कार्ड्स क्लाइव की कार्ड जैसी नहीं थी। उनकी कार्ड्स के बॉल बेरिंग वाले व्हील्स थे और बॉल बेरिंग वाले व्हील्स ना मोल्डिंग होते हैं ना बेंडिंग होते हैं। तो जो क्लाइव था इसके रबर व्हील्स थे। रबर व्हील्स आराम से मोल्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ये अपनी बॉडी को लीन करता था और उस 90 डिग्री एंगल को आराम से पॉपिस के पास से गुजरते हुए क्रॉस कर लेता था। यही चीज़ थी जिसने क्लाइव को प्रोमिनेंट कर दिया और सारे बच्चे इसके पीछे लग गए और ये लीडर बन गया। देखिए, क्लाइव्स हैवी बिली कार्ट एंड द ट्रैक्शन ऑफ इट्स रबर व्हील्स enabled him to negotiate the right angle turn into a rain street successfully. Nobody else had such a cart. पहले वो अपने आप को कितना अनलकी कंसिडर कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरे रबर व्हील्स हैं और बाकी सबकी एडवांस कार्ड्स हैं। लेकिन देखिए, ये सक्सेस उसने रबर व्हील्स की वजह से ली। Question 5. Which sentences in paragraph 4 and 5 tell you that Clive realized that he should not have made the train? अब जब उसको एक सक्सेस मिल गई, उसने वो 90 डिग्री का जो कॉर्नर था वो क्रॉस कर लिया, तो बाकी कार्ड्स वालों ने भी उससे कांटेक्ट किया और उससे कहा कि हमें भी अपनी कार्ड के साथ इंगेज कर लो, जोड़ लो। तो उसने सारी जो कार्ड्स थी उनका फ्रंट पार्ट रिमूव करके, एक्सेल रिमूव करके, तो पीछे ट्रेन की फॉर्म में उनको लंबा कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच सेंटेंसेस इन पैराग्राफ 4 एंड 5, पैराग्राफ 4 और 5 में कौन से जुमले हैं जो हमें ये बताते हैं दैट क्लाइव रियलाइज्ड, कि क्लाइव को एहसास हो गया था दैट ही शुड नॉट हैव मेड द ट्रेन, कि उसको वो ट्रेन नहीं बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव लेफ्ट इट एट दैट बट गॉट एम्बिशियस, एक ये जुमला है, देखिए कोटेड कॉमर्स में लिखा हुआ ना, आई शुड हैव लेफ्ट इट एट दैट बट गॉट एम्बिशियस, कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए था मगर मैं पुरजोश हो गया। दूसरा जुमला है वंस अगेन आई शुड हैव लेफ्ट वेल अलोन, कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए था। ये वो दो जुमले हैं दैट टेल अस दैट क्लाइव रियलाइज दैट ही शुड नॉट हैव मेड द ट्रेन, जो हमें ये बताते हैं कि उसको एहसास हो गया था, उसको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि उसे ट्रेन नहीं बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव लेफ्ट इट एट दैट बट गॉट एम्बिशियस एंड वंस अगेन आई शुड हैव लेफ्ट वेल अलोन आर द सेंटेंसेस that tell us that Clive realized that he should not have made the train. Question number 6. How does the writer make the train sound like creature? Creature कोई जानदार चीज़, कैसे, कौन से कोई उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, हमें कैसे पता चला कि वो ट्रेन को एज अ क्रिएचर ले रहा है? The writer makes the train sound like a powerful creature by using words like monster and enormous. ये दो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं ट्रेन के लिए, एक मॉन्स्टर और एक एनॉर्मस। द राइटर मेक्स द ट्रेन साउंड लाइक अ पावरफुल क्रिएचर बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक मॉन्स्टर एंड एनॉर्मस। बहुत बड़ी थी, द्यों एकल थी। क्वेश्चन नंबर 7. What were the results of the disastrous end of the race? नतीजा क्या निकला? इस तबाहकुन रेस का नतीजा क्या निकला? पैराग्राफ 7 से इसका आंसर लेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ द रेस वर वेरी डिजास्ट्रस, बहुत तबाहकुन थे इस रेस के नताइज। द एयर वॉज फुल ऑफ फ्लाइंग बॉल बेरिंग्स, बिट्स ऑफ वुड, बिग किड्स, लिटिल किड्स, कोआलास एंड डमीज एंड पॉपी पेटल्स। ओ माई गॉड, इतने तबाहकुन इसके नताइज थे इस रेस के कि हवा बॉल बेरिंग से भर गई, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से भर गई, बड़े बच्चों से, छोटे बच्चों से, कवाला जो उनके टॉयज़ थे बेयर लाइक, उनसे, चूसनियों से और फूलों की पत्तियों से। हर जगह पे ऑल वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, हर जगह पे ये वाली चीज़ें बिखरी हुई थी। मिसेस ब्रैंथवेट वॉज सो शॉक्ड, मिसेस ब्रैंथवेट को इतना ज़्यादा सदमा हुआ दैट शी हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, कि वो बेचारी
कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। उसकी आंखें खुली थी, थोड़ा सा मुंह खुला था, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी, देख सकती थी। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। इतनी वो शॉक्ड हुई कि उसके फूल तबाह बर्बाद हो गए। ऑल ऑफ हर पॉपीज़ वर डिस्ट्रॉयड। वेरी 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 सैड। उसके सारे फूल तबाह हो गए। तो ये थे रिज़ल्ट उस तबाहकुन रेस के। The results of race were very disastrous. The air was full of flying ball bearings, bits of wood, big kids, little kids, koalas and dummies, and poppy petals. All were scattered all around. Mrs. Branthwaite was so shocked that she had to be taken to hospital for treatment. All of her poppies were destroyed. Question number 8, last question. How do you feel about Mrs. Branthwaite at the end of the text? पैराग्राफ 7 से इसका आंसर लेंगे। जब हम सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते हैं तो फिर हमारी मिसेस ब्रैंथवेट के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं, हम उसके लिए क्या महसूस करते हैं। वो बेचारी बूढ़ी औरत जो अकेली रहती थी। आई फील सिंपैथी फॉर हर, हमें उससे हमदर्दी होती है। शी हैड स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा, टेंडिंग दोज पॉपीज़, उसने उन फूलों को बड़ा करने में, उनको उगाने में, उनका ख्याल रखने में एक अरसा लगाया था। एंड दे वर डिस्ट्रॉयड इन एन इंस्टेंट, और वो फ़ौरन ही तबाह हो गए। कब उसने बीज लगाए होंगे, कब पौधे निकले होंगे, कब कलियां बनी होंगी, कब फूल खिले होंगे, उसने कितनी कितनी बार उनको पानी दिया होगा, और सिर्फ एक लम्हा चाहिए था जिसमें वो तबाह बर्बाद हो गए। दोज पॉपीज़ वर द कॉज ऑफ हर हैप्पी लाइफ। अगर वो ज़िंदा थी, अगर उसकी कोई खुशियाँ थी, कोई उसकी पोजेशन थी, कोई उसकी ज़िंदगी में अगर खुशियों की रमक थी, तो वो सिर्फ पॉपीज़ की वजह से थी। और जब पॉपीज़ सारे तबाह बर्बाद हो गए तो अब वो बेचारी जिस एज में थी वो इतनी शॉक्ड हुई कि पता नहीं अब फिर उसके पास इतना टाइम है या नहीं है कि वो और उगा सके, या एकदम एक सडन अटैक था। सो उसके पॉपीज़ सारे डिस्ट्रॉय हो गए। आई फील सिंपैथी फॉर हर, शी हैड स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम टेंडिंग दोज पॉपीज़ एंड दे वर डिस्ट्रॉयड इन एन इंस्टेंट। दोज पॉपीज़ वर द कॉज ऑफ हर happy life. Very sad. So nice of you. Thank you very much. Keep learning. Keep